यूजीसी नेट साइकोलॉजी यूनिट फर्स्ट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी पूरे सिलेबस का इंट्रिकेट। अगर कोई एस्पिरेंट्स साइकोलॉजी को डीप स्टडी करना चाहता है तो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी को समझना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में हम लोग इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में पूर्वी मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं यानी साइकोलॉजिकल थॉट्स इन ईस्टर्न सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश सर। आप सुन रहे हैं लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी साइकोलॉजी। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि मन, बुद्धि और चेतना का मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक भी है, भगवद गीता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह, भय और आत्मसंदेह में डूब जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं। वो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। इस संवाद में पर्सनालिटी, माइंड कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे तत्व निहित हैं। भगवद गीता में कुछ ऐसे अवधारणाएं हैं जो नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। अब हम लोग उन सभी अवधारणाओं को, उन सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसको समझने के बाद आप नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सो नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो कि भगवद गीता की अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। तो भगवद गीता की पहली अवधारणा है मानस, बुद्धि, अहंकार, जिसे हम साइकोलॉजी में माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो भी कहते हैं। गीता कहती है इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है, यानी जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन और हायर ऑर्डर कॉग्निशन। माइंड को इंद्रियों से हटाकर इंटेलेक्ट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी अवधारणा भगवद गीता में है, वह है स्थित प्रज्ञ, जिसे हम मनोविज्ञान में इमोशनल स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सुख, दुख, हानि, लाभ, मान अपमान में समान रहता है वही स्थित प्रज्ञ है। एक इमोशनली स्टेबल और सेंटर्ड व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव रिप्रेशन। तीसरी अवधारणा है भगवद गीता में, वो है त्रिगुण, जिसे हम साइकोलॉजी में पर्सनालिटी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। गीता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति 3 गुणों से प्रभावित होता है। पहला सत, दूसरा रजस, तीसरा तमस। सत्व का स्वभाव ज्ञान, शांति, संतुलन से है, जो साइकोलॉजी में क्लियरिटी, मेंटल हेल्थ की ओर संदर्भित करता है। दूसरा रजस, रजस का स्वभाव इच्छा, क्रिया, बेचैनी, जो कि साइकोलॉजी में मोटिवेशन एंड रेस्टलेसनेस भावनाओं पे संदर्भित करता है। तीसरा तमस, तमस का स्वभाव आलस, मोह, अज्ञान, जो मनोविज्ञान में इनर्शिया, डिप्रेशन जैसी भावनाओं की ओर संदर्भित करता है। कभी कभी नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में यह डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विच सिस्टम डिस्क्राइब पर्सनालिटी बेस्ड ऑन 3 क्वालिटीज। तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें जहां पे भी भगवद गीता है आप वहां पे लगा दीजिएगा। त्रिगुण थ्योरी जो है भगवद गीता में, यह हमारे व्यक्तित्व के स्ट्रक्चर को संदर्भित करती है, हमारे व्यक्तित्व के आयाम को बताती है। अगली अवधारणा है कर्मयोग, एक्शन विदाउट अटैचमेंट। श्री कृष्ण कहते हैं काम करो पर फल की चिंता मत करो। दिस इज अ क्लासिक मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड डिटैचमेंट। आज के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस एंजाइटी से बचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगली अवधारणा भगवद गीता की वह है सेल्फ रियलाइजेशन इन आत्मन। गीता कहती है, और यह गीता का अंतिम उद्देश्य भी है, आत्मा को जानना
और स्वयं को ब्रह्म में एक रूप मानना। यह मॉडर्न साइकोलॉजी के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंसेप्ट के समकक्ष है, जिसे मास्लो की हायरार्की का सर्वोच्च स्तर भी माना जाता है। भगवद गीता की कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि साइकोथेरेपी इन मॉडर्न काउंसलिंग में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के रूप में सामने आती है, जैसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, जैसे अर्जुन की होपलेसनेस को श्री कृष्ण ने बदला। मोटिवेशन इनहैंसमेंट, अर्जुन के अंदर कर्म की भावना को जागृत किए। स्ट्रेस कोपिंग, फल की चिंता से मुक्त होकर अपना कर्म करो। पर्सनालिटी बैलेंसिंग, सत्व रजस तमस का संतुलन। नेट साइकोलॉजी की परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट अवधारणाओं से प्रश्न आते हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ से आप क्या समझते हैं। हम स्थित प्रज्ञ से इमोशनल रेगुलेशन को समझते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बुद्धि में स्थिर, भावनाओं में संतुलित और इंद्रियों पर संयम रखने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार की स्थिति का वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य विशेषताएं हैं: राग द्वेष से ऊपर उठना, न उसे सुख में हर्ष होता है न दुख में शोक, वह भावनात्मक रूप से निष्पक्ष रहता है। इंद्रिय निग्रह, वह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर स्व अनुशासन में रखता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय निग्रह होता है। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं, वह सत्य और आत्मा में स्थिर रहता है। कर्म में स्थित, फल की चिंता नहीं, वह निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का पालन करता है। पर्सनालिटी थ्योरीज में स्थित प्रज्ञ को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। यह ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में एक आइडियल मेंटल हेल्थ स्टेट को दर्शाता है, जिसे इनर स्टेबिलिटी, इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव कंट्रोल होता है। यह कंसेप्ट योग, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन जैसे विषयों से जुड़ता है। अगला प्रश्न पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है। भगवद गीता में पर्सनालिटी की क्वालिटी को दर्शाने वाले मुख्य टर्म्स गुण या त्रिगुण होते हैं, जो कि सत्व, रजस और तमस। भगवद गीता में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की विशेषताओं को मुख्य रूप से 3 गुणों के माध्यम से समझाया गया है, जिन्हें त्रिगुण कहा जाता है। सत्व, शुद्धता, ज्ञान, संतुलन और शांति का गुण। रजस, सक्रियता, कामना, इच्छाएं और असंतुलन का गुण। तमस, अज्ञान, आलस, भ्रम और निष्क्रियता का गुण। ये तीनों गुण किसी भी व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और नैतिक व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। हर व्यक्ति में ये गुण अलग अलग अनुपात में होते हैं और उसका व्यक्तित्व इसी के आधार पर निर्मित होता है। उदाहरण के तौर पर, जो व्यक्ति ज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन में लगा रहता है वह सात्विक कहा जाता है। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षा, क्रिया और भोग में लगा रहता है वह राजसिक होता है। जो व्यक्ति अज्ञान, आलस और मोह में फंसा होता है वह तामसिक होता है। अगला प्रश्न, वर्क विदाउट अटैचमेंट किस कंसेप्ट को दर्शाता है? तो यह कर्म योग को दर्शाता है। वर्क विदाउट अटैचमेंट निष्काम कर्म की ओर इशारा करता है, जिसका अर्थ बिना कामना की कार्य, डिजायरलेस एक्शन और वर्क। इसका मतलब है कर्तव्य परायणता के साथ कर्म करना, लेकिन फल की अपेक्षा किए बिना, यानी डू योर ड्यूटी विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द आउटकम। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। तनाव, चिंता जो फल की अपेक्षा से उत्पन्न होते हैं उसको कम करता है। यह माइंडफुलनेस और फ्लो स्टेट की तरह कार्य करता है, जो कहते हैं आप बस कार्य पर केंद्रित रहें। अगला प्रश्न है, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल हायरार्की किस टेस्ट में है?
तो यह है भगवत गीता में। माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, मन, बुद्धि, आत्मा की हायरार्की भगवत गीता में वर्णित है। विशेष रूप से यह श्लोक इस अवधारणा को प्रस्तुत करता है कि हायरार्की इन गीता इंद्रियां, जिसे हम सेंसेस कहते हैं, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, आत्मा, सोल, इसका भावार्थ आत्मा सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ तत्व है। आत्मा को जानने के लिए पहले इंद्रियों को संयमित करना होता है, फिर मन को नियंत्रित करना और अंततः बुद्धि द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना होता है। इसी को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में टॉप टू डाउन कंट्रोल मैकेनिज्म को दर्शाता है, जहां हायर सेल्फ, सोल से जुड़ने के लिए व्यक्ति को माइंड और इंटेलेक्ट को रिफाइन करना पड़ता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में यह सेल्फ रेगुलेशन और कॉग्निटिव कंट्रोल जैसे कंसेप्ट से जोड़ा जा सकता है। सो आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में यहीं तक रखते हैं। गीता केवल एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि इनर साइकोलॉजी की एक जीवित प्रयोगशाला है। जब हम इसे काम माइंड से पढ़ते हैं तो ये न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि हमारी परीक्षा, तनाव और जीवन की उलझनों को भी सरल बनाती है। अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे बुद्धिज्म, द साइकोलॉजी ऑफ सफरिंग एंड लिबरेशन। सुनते रहिए लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और महसूस कीजिए साइकोलॉजी को बाहर से नहीं, अंदर से।